अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातिब हैं। तो आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अफजल मेडिकल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथिकबाल इंजेक्शन के बारे में। मेथिकबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। ये आउट ऑफ कंट्री से भी मंगवाए जाते हैं लगवाने के लिए, और पाकिस्तान में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। तो आज हम जानेंगे मेथिकबाल इंजेक्शन के फ़ायदे के बारे में, नुकसान के बारे में, उसके तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नाम है मेथिकबाल, और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो वन इंजेक्शन की जो प्राइस है 182 रुपीज़ एक इंजेक्शन की प्राइस है। कीमतों के साथ साथ इसकी भी बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई है। और इसकी कंपनी की बात की तो हिल्टन की फार्मा से तैयार करती है। अगर इसमें मौजूद दवा की बात की तो मिकोबालामिन इसमें मौजूद दवा है, जो कि बेसिकली विटामिन B12 है। अब बात करते इसके बेनिफिट के बारे में कि किन किन अफराद में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिन्हें शुगर का मसला हो या शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती हो, तो ऐसे पेशेंट में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि शुगर की वजह से अक्सर पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, नर्व कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर इसके अलावा किसी को कोई चोट लग जाए, या चोट लगने की वजह से पट्टा कमज़ोर होना शुरू हो जाए, कोई नर्व डैमेज हो जाए, तो उसमें भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका दोस्तों दिमाग की ताकत के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर ऐसे पेशेंट जिन्हें विटामिन B12 की डिफेंसी हो, तो उसको दूर करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिन्हें पट्ठों की कमज़ोरी हो, पट्ठे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, पट्ठों में दर्द रहता हो, खिंचाव रहता हो, तो ऐसे पेशेंट में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और ऐसे पेशेंट जिनके बाजू हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाए, या हाथ पैर में सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाएँ, या अचानक से हाथ पैर सो जाएँ, या एक ही जगह अगर आपका हाथ पड़ा हुआ या पैर पड़ा हो तो वहाँ पे सुइयाँ चलना शुरू हो गई हैं, या कीड़ियाँ चलना शुरू हो गई, तो ऐसे पेशेंट में भी इसका इस्तेमाल करवाया सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिन्हें कड़ाल पड़ते हों, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, शरीका नर्व की जो पेन है, जो कि कूल्हे से पूरी टांग तक जाती है, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि एक नर्व जो कि दबना स्टार्ट हो जाती है पट्ठों के नीचे, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों, आपके जिस्म के पट्ठों में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिन्हें लकवा हो गया हो, लकवा में पट्टे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट जिन्हें फालज का झटका लगा हुआ, ऐसे पेशेंट में भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट जिनका BP बहुत ज़्यादा हाई रहता हो या लो हो जाता हो, BP हाई या लो होने की वजह से अक्सर पट्ठे में दर्द, गर्दन के पट्ठों में खिंचाव रहना शुरू हो जाता है, कंधे के पट्ठों में दर्द या खिंचाव रहना शुरू हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर ऐसे पेशेंट जिनकी कमर में बहुत शदीद दर्द रहता हो, पट्ठों में दर्द रहता हो, तो ऐसे पेशेंट में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर ऐसे पेशेंट जिनका कोई पट्ठा रुक गया हो, कोई इंजेक्शन लगने की वजह से या कोई चोट लगने की वजह से, तो ऐसे पेशेंट में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर किसी पेशेंट का कोई एक हाथ कमज़ोर हो या एक पट्ठा जिस्म का कमज़ोर हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी, उस पट्ठे को ताकत देने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद दोस्तों, शुगर के जो पेशेंट हैं, उन आजकल पाकिस्तान में शुगर की बीमारी बहुत आम सी बीमारी, हर तीसरे चौथे बंदे को शुगर का मसला है। तो शुगर की बीमारी से अक्सर पट्ठे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है, पट्ठे बहुत ज़्यादा वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका दोस्तों, अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, कमज़ोरी महसूस होती है, जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उसको ताकत देने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल करवाया जाता है वो शुगर के पेशेंट, BP के पेशेंट और फालज के पेशेंट में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसमें अक्सर पट्ठे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये इंजेक्शन 1 ml का इंजेक्शन है। ये IM भी इसका इस्तेमाल हो जाता है और IV आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों, इसके ज़्यादातर तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन किसी किसी लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है या रैश बन सकते हैं, जिससे पे खारिश वगैरह हो सकती है, वरना इसके ज़्यादातर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकते। आपने इसे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर इसके डोजेज की बात करें तो आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डेली एक कर सकते हैं, या फिर एक दिन छोड़ के भी एक दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप 5 से 7 इंजेक्शन लगवा लें। अगर आपने 5 इंजेक्शन लगवाएं तो आप 10 दिन में 5 इंजेक्शन लगवा लें, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जिस्म में किसी भी किस्म की कमज़ोरी है, पट्ठे कमज़ोर हैं, पट्ठे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, पट्ठों में दर्द रहती है, तो इंशाल्लाह आप 5 दिन इंजेक्शन लगाएंगे, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जो कि इंजेक्शन मेथिकबाल के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ दोस्तों, मुझे इजाज़त दें।
इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।